अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल मलाई टिक्का बोटी। और ये वो टिक्का बोटी है जिसको हम लोग घर में फ्राई पैन में बनाएंगे, घर के बेसिक मसालों से बनाएंगे और जो इसका रिजल्ट होगा उसको देख के आप लोग हैरान हो जाएंगे। और मुझे यकीन है जब इस तरह की मलाई टिक्का बोटी आप लोगों ने अपने दावत मेन्यू में शामिल करनी है तो आपके मेन्यू को 4 चांद लग जाएंगे। तो इतनी मजेदार सी मलाई टिक्का बोटी जो है वो किस तरह से बनाएंगे, तो उसके लिए आपने वीडियो को पूरा देखना है, इसको स्किप बिल्कुल नहीं करना। पूरी वीडियो के दौरान ही मैं आपसे कुछ टिप्स शेयर करूंगी जिनको आपने लाजमी फॉलो करना है और आपकी भी जो टिक्का बोटी है वो इतनी ही लजीज, इतनी ही जूसी और इतनी ही मजेदार बनकर तैयार होगी। तो हम लोग टाइम को यहाँ पर जाया क्यों कर रहे हैं, चलते हैं इसको बनाने की तरफ। सबसे पहले जो है हमने यहाँ पे बोनलेस चिकन लेना है और ये 500 ग्राम है। चिकन की इस तरह से मैंने जो है बोटियां की हैं, जो इसका ब्रेस्ट वाला हिस्सा था उसको इस तरह से काटा है। इनकी यूं समझने कि ये इनकी जो मोटाई है ये काफी पतली है लेकिन लेंथ ही इनकी बड़ी है। तो मतलब कि क्योंकि हमने इनको सीखों में परोना है तो उस लिहाज से मैंने इसकी बोटियां जो है वो यहाँ पे काटी हैं। अच्छी तरह से धो लिया है, उसके बाद इसको खुश्क कर लिया है। अब इसमें शामिल करेंगे कुछ मसाले। सबसे पहले हम इसकी फर्स्ट मैरिनेशन करेंगे। उसके लिए यहाँ पे डालेंगे नमक 1 टीस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून, साथ हरी मिर्च का पेस्ट 1 टेबलस्पून ये डालना है। 3 से 4 हरी मिर्च लेके उनको छोटा छोटा काट लिया है तो वो यहाँ पे डाल दिया है। और अब यहाँ पे डालेंगे इसमें जो गेम चेंजर है इस टिक्का का, वो है जी लेमन। 2 अदद लेमन लेके उनका फ्रेश वाला जूस निकाल के वो यहाँ पे डालना है। पहले से पड़ा हुआ जो लेमन जूस निकला हुआ होता है वो नहीं डालना, फिर उससे उतना फ्लेवर नहीं आएगा। आपने फ्रेश वाले लेमन लेके उसका ही रस निकाल के यहाँ पे डालना है। फिर उसके बाद आपने इसका फ्लेवर देखना है। ये फर्स्ट मैरिनेशन है, इसको हमने यहाँ पे अच्छी तरह से मिक्स करना है, सिर्फ यही चीजें डाल के जिसमें नमक है, लेमन है और अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च का पेस्ट है। अच्छी तरह से मिक्स करें। उसके बाद हमने इसको कवर करना है। कवर करके हमने इसको रेस्ट देना है 20 से 25 मिनट के लिए। ये मैरिनेशन बहुत ज़रूरी है। इसमें क्या होगा कि एक तो चिकन जो है अंदर तक हमारा जूसी बनेगा, सॉल्टी बनेगा और उसके बाद जब हम इसको पैन में फ्राई करेंगे तो यकीन करें बहुत जल्दी जो है ये टेंडर हो जाएगा। और चिकन की एक मखसूस सी स्मेल होती है तो वो इस स्टेप से वो पूरी ख़त्म हो जाएगी। 20 मिनट हो चुके हैं फर्स्ट मैरिनेशन को। अब इसके अंदर हम जो बाकी मसाले हैं वो डाल देते हैं। अब इसमें शामिल करेंगे हम लोग 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, सफ़ेद मिर्च 1 टीस्पून, जीरा पाउडर 1 टीस्पून, कसूरी मेथी 1 टेबलस्पून, ये भुनी हुई कसूरी मेथी है। और अब हम यहाँ पे मैरिनेशन के लिए यहाँ पे डालेंगे नेस्ले मिल्क पैक योगर्ट। अच्छा खासा गाढ़ा दही है और अगर इसकी जगह आप लोग बाजार का खुला दही लेंगे तो वो पानी छोड़ देगा और आपकी बोटियों से मसाला भी उतर जाएगा। इससे ऐसा कुछ नहीं होगा। और उसके बाद यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे अपनी मोस्ट फेवरेट नेस्ले मिल्क पैक डेयरी क्रीम। इसका आधा पैक यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि ये इतनी रिच और क्रीमी है टेक्सचर में कि आधा इसका पैक ना इनफ हो जाएगा ½ kg चिकन के लिए। और ये जो नेस्ले मिल्क पैक डेयरी क्रीम है इसकी वजह से हमारी ये मलाई बोटी जो है इंतहाई लजीज बनेगी, इंतहाई सॉफ्ट एंड जूसी बनेगी। अच्छी खासी ये थिक क्रीम होती है। आधा पैक जो है तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून बनते हैं और ये इनफ हो जाती है इतने चिकन के लिए। तो बस अब यहाँ पे अच्छी तरह से हमने इस चिकन को मिक्स करना है। इसके अंदर हमने जो मसाले डाले हैं अब इनको मिक्स करने के बाद इसको कवर करेंगे। कवर करके हमने इसको रेस्ट देना है पूरी रात के लिए। मैं यहाँ पे पूरी रात के लिए दूंगी और अगर आपको बहुत जल्दी भी है तब भी आपने इसको 3 घंटे लाजमी रेस्ट देना है। जितना ज़्यादा रेस्ट देंगे आपकी ये जो मलाई टिक्का बोटी है उतनी ही फ्लेवरफुल बनेगी। किसी भी तरह का इसके अंदर मीट टेंडराइजर हमने इस्तेमाल नहीं किया तो इसलिए हमने इसको रेस्ट लाजमी देना है। उसी की वजह से चिकन जो है अच्छी तरह से गल जाएगा। इसको मैंने फ्रिज में रखा है। अब 12 घंटे रेस्ट के बाद हम अपनी जो चिकन के पीसेस हैं इनको फ्रिज से निकालते हैं। अब इस तरह से यहाँ पे स्कीवर्स लिए हैं। ये वुडन स्कीवर्स हैं, इजीली हर शॉप से मिल जाते हैं। लाजमी नहीं है कि आपके पास जो आयरन वाले स्कीवर्स हों, आप तभी बना सकते हैं। ये वाले स्कीवर्स इजीली अवेलेबल होते हैं हर शॉप पे। आपने ये वाले स्कीवर लेने हैं और अब एक एक पीस को इस तरह से इन स्कीवर्स के अंदर आपने लगाना है। मेरी कोशिश है मैं आपको दिखा सकूं। अब एक एक चिकन का पीस उठाना है और इस तरह से ये जो स्कीवर्स हैं इनमें लगा देना है। 12 घंटे मैरिनेशन के बाद चिकन के पीसेस बहुत सॉफ्ट हो चुके हैं और मैरिनेशन भी बहुत अच्छी तरह इनकी हो चुकी है। और यहाँ पे एक स्कीवर हमारा रेडी हो चुका है। इसी तरह से यहाँ पे सारे स्कीवर्स जो हैं वो मैंने रेडी कर लिए हैं। अब 2 तरीके हैं। अब या तो आप इनको ओवन के अंदर ग्रिल कर लें तब भी ये जो मलाई टिक्का बोटी है ये रेडी हो जाएगी। और दूसरा तरीका जिनके पास ओवन नहीं है वो पैन में कैसे बना सकते हैं।
अब यहाँ पे एक ग्रिल वाला पैन लिया है और उसके अंदर शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून बटर। अब ये जो बटर है इसको फैला देना है ब्रश की मदद से। मेरे पास इस तरह का ग्रिल वाला पैन है तो मैं इसमें ये जो टिक्का बोटी है इसको रोस्ट करूंगी। आपके पास नहीं है, सिंपल घर में जो आपके पास फ्राई पैन नहीं है तो जो तवा है आप उस पर भी ये कर सकते हैं। अब ये जो हमारी स्कीवर्स हैं इनको एक एक करके इस पैन के अंदर रखना है। अब यहाँ पे पहले 3 मिनट के लिए फ्लेम को आपने मीडियम रखना है। मीडियम हाई के दरमियान फ्लेम होना चाहिए ताकि ये जो इसके अंदर योगर्ट है, जो मलाई है, इनका जो है जूसेस ज़्यादा बाहर ना निकले। फ़ौरन से जो पानी इनका निकले वो फ़ौरन से इवेपोरेट हो जाए, उसके लिए फ्लेम को आपने मीडियम पर रखना है। 3 मिनट के बाद इनकी साइड को चेंज करते हैं। 3 मिनट एक साइड अच्छी तरह से यहाँ पे रोस्ट हो चुकी है। ऐसे ही 3 से 4 मिनट के लिए दूसरी साइड को ग्रिल करना है और अब यहाँ पे 2 मिनट फ्लेम मीडियम रखना है। उसके बाद आपने फ्लेम को लो पे करना है और फिर इसको कवर करके हमने इसको पकाना है 4 से 5 मिनट के लिए। जाहिर सी बात है चिकन बिल्कुल कच्चा है तो इसका पकना भी बेहद ज़रूरी है, तो उसके लिए यहाँ पे मैंने इसको कवर किया है। कवर करके जब पकाते हैं तो चिकन बहुत जल्दी जो है टेंडर हो जाते हैं। 5 मिनट के बाद कवर हटाते हैं। तो बस अब इनकी साइड्स को चेंज करते हैं दोबारा से। जो साइडों वाले हिस्से हैं कोशिश करेंगे उनको भी इसी तरह से ग्रिल करें और दोबारा से फ्लेम को मीडियम पे करके हमने ये जो बोटियां हैं इनको ग्रिल करना है। तो बस अब यहाँ पे हमारी मलाई बोटी को यहाँ पे ग्रिल करते हुए मुझे 10 मिनट या 11 मिनट हो चुके हैं ऑलमोस्ट। अब इनको पैन से बाहर निकालते हैं और अगला स्टेप जो है इनको स्मोक देने का है। स्मोक देने के लिए या तो कोयला लेके आप उसके जरिए स्मोक दे सकते हैं। मैं यहाँ पे डायरेक्ट ही इनको स्टोव के ऊपर हल्का हल्का सा जो है सेकूंगी। इससे भी इनके अंदर बहुत अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा और हल्के से निशान भी वैसे ही आ जाएंगे जैसे कि टिक्का बोटी के होते हैं। ये बहुत ही आसान सा तरीका है किसी भी टिक्का बोटी को निशान देने का, मार्क्स देने का और फ्लेवर लाने का। एहतियात से इनको हल्का सा सेंकना है। तो बस यहाँ पे अब हमारी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज किस्म की मलाई टिक्का बोटी जो है वो रेडी हो चुकी है। इसी तरह से सारी जो स्कीवर्स हैं उनको यहाँ पे सेक लेना है चूल्हे के ऊपर। जो बाकी बचे हुए स्कीवर हैं उनको भी हमने ग्रिल करना है। और अब हम यहाँ पे अपनी बहुत ही जूसी, बहुत ही शानदार किस्म की मलाई टिक्का बोटी जो है उसको सर्व करते हैं। और यहाँ पे इसकी लुक को देख के कोई आइडिया ही नहीं कर पाएगा कि आपने इसको घर में बनाया है। अब चूल्हे के ऊपर जो हमने निशान दिए हैं तो उसकी वजह से ये बिल्कुल वैसे ही लुक दे रहे हैं जैसे कि बारबेक्यू के ऊपर जो मलाई टिक्का बोटी है उसको तैयार किया जाता है। इसको मैं सर्व कर रही हूँ मजेदार से पुदीने और दही वाले रायते के साथ, क्योंकि मेरे ख्याल में इसका बेस्ट कॉम्बिनेशन भी इसी के साथ ही बनता है। हल्का सा इसके ऊपर ब्रश की मदद से अप्लाई करेंगे बटर, हल्का हल्का सा थोड़ा सा हरा धनिया वो भी लगा देते हैं इसके ऊपर। सारी टिक्का बोटी के ऊपर हमने बटर अप्लाई कर दिया है और यहाँ पे हमारी बहुत जूसी, बहुत शाइनी सी लुक वाली टिक्का बोटी जो है परफेक्ट है आपकी दावत के लिए। ईद आने वाली है, इस रेसिपी को महफूज कर लें। बहुत ही शानदार किस्म की ये रेसिपी है। यकीन करिए इतने ज़्यादा लजीज बने हैं कि जब आप ट्राई करेंगे आप लोग रिजल्ट देख के हैरान हो जाएंगे। ना सिर्फ ये दिखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं बल्कि खाने में उससे कहीं ज़्यादा मज़ेदार बने हैं। ईद की जो दावतें आपने करनी है उनके लिए इस तरह का एक अच्छा सा टिक्का बोटी का प्लेटर बनाएं। यकीन करें आपकी जो गेस्ट हैं वो हैरान हो जाएंगे। पहले हम एक जो मलाई टिक्का बोटी का स्कीवर है उसको मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये चेक करें, इतने अच्छे इसके ऊपर निशान आए हैं। ये हमने चूल्हे के ऊपर ही दिए हैं, किसी तरह का कोई ओवन या तंदूर इस्तेमाल नहीं किया। बहुत शानदार ये बनी है। और अब इसको तोड़ के मैं चेक करवाती हूँ कि ये बनी कितनी सॉफ्ट है। ये एक पीस हम निकालते हैं यहाँ से और मेरे तोड़ने से ही आपको आइडिया हो जाएगा कि ये टिक्का बोटी कितनी ज़्यादा जूसी बनी है और कितनी ही ज़्यादा टेंडर बनी है। जाहिर है मलाई टिक्का बोटी बनाई है तो वो उतनी ही जूसी और उतनी ही फ्लेवरफुल बनी है। इसी के साथ ही यहाँ पर वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी है तो अपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।